दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चंद्रू और दो लुटेरे तीन चोर। ये कॉमेडी कॉमिक्स है चंद्रू की। तो पढ़ते हैं इसको। चंद्रू और दो लुटेरे तीन चोर। रात के 1 बजे ट्रेन ट्रेन ऑफ। इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो चंद्रू, मैं इंस्पेक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारी जेल जेल से दो लुटेरे अमरीश तथा रंजीत और तीन माने हुए चोर अमजद, शक्ति तथा डैनी जेल तोड़कर भाग गए हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया क्योंकि इन पांचों को तुमने ही एक एक करके जेल पहुंचाया था और इनमें से अमरीश और डैनी तुम्हारे खून के पैसे थे। तुम सावधान रहना। आप चिंता न कीजिए अंकल, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मेरा यह वादा रहा कि मैं इन पांचों को फिर से जेल की शोभा बढ़ाने के लिए पकड़ कर लाऊंगा। डैनी का तो मुझे इतना डर नहीं है, लेकिन अमरीश सचमुच खतरनाक आदमी है। अभी पिछले महीने की तो बात है जब इंस्पेक्टर अंकल ने मुझे अमरीश के बारे में बताया था। तो यह है मशहूर लुटेरा अमरीश। हाँ, और खतरनाक हत्यारा भी। मामूली आदमी की हत्या करने के 5,000, पैसे वाले आदमी की हत्या के 20,000 और किसी नेता या मंत्री की हत्या के 50,000 तक लेता है। लेकिन हमारे पुलिस विभाग को पता चला कि यह तुम्हें मुफ्त में खत्म करना चाहता है। मुफ्त में? हाँ, क्योंकि तुम्हारी हत्या ये अपनी मर्जी से करना चाहता है। तभी फोन की घंटी बजने लगती है। ट्रेन ट्रेन। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अमरीश बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वह चूहा जिसे मैं मारना चाहता हूँ तुम्हारे पास बैठा हुआ है। जरा उसे फोन तो दीजिए, मैं उससे खास बातें करना चाहता हूँ। ये लो, शैतान को याद किया और उसका फोन आ गया। हेलो अमरीश जी, सुना आप मुझे खत्म करना चाहते हैं? हाँ, तुमने ठीक ही सुना है। तुम जिस तरह से चोरों बदमाशों को पकड़ते हो उससे यही लगता है कि कल को तुम मेरे लिए खतरा भी बन सकते हो। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो कब मेरी जीवन लीला समाप्त करने आ रहे हैं? यह तो सचमुच बड़ा हिम्मती छोकरा लगता है। इंतजार करो, बहुत जल्दी आऊंगा। खटक। क्या कह रहा था अमरीश? कुछ नहीं, बस यूं ही मुझे मारने की धमकी दी है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर देता हूँ। नहीं अंकल, अमरीश से मैं अकेला ही निपटूंगा। पुलिस फोर्स देखकर वह कभी सामने नहीं आएगा। अगले दिन चंद्रू घर में अकेला बैठा कुछ पढ़ रहा था। वह कितनी रोचक कहानी है। हीरो घर में अकेला है और तभी। हेलो मिस्टर चंद्रू, मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें खत्म करने आ गया हूँ। और मेरे पास तो इस समय कोई हथियार भी नहीं है और इसके हाथों में दो दो चाकू। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भागने में ही खैर है। भागकर कहाँ जा रहे हो? फोन पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यह वक्त अकल से काम लेने का है। सुंदर बगीचे में आकर अपने मालिक के घर के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगता है। हा 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 हा। आज तो नहीं बचेगा। काफी देर चक्कर काटने के बाद अब वक्त आ गया है। चंद्रू दौड़ते दौड़ते घर का दरवाजा खोल देता है। कब तक भागोगे चंद्रू? तभी धड़ाक। आह, मर गया। बेचारा इतनी जोर से टकराया कि बेहोश ही हो गया। इस तरह बिना किसी हथियार के मैंने अमरीश को जेल पहुंचा था। आज वहीं अमरीश जेल तोड़कर भाग गया है। अगले दिन डैनी किसी के घर से चोरी करके निकल रहा था। हे। जेल से निकलते मैंने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। तभी। अरे यह तो डैनी है। वो पुलिस वाले ने मुझे देख लिया। तेजी से भागू वरना फिर से जेल ही हो जाएगी। इन झाड़ियों में छुप जाऊं। अरे कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही मुड़ा था। मैं यहीं आसपास ही चक्कर लगाऊं, शायद यहीं कहीं छुपकर बैठ गया होगा। वहीं झाड़ियों की दूसरी तरफ पार्क में चंद्रू अपने मित्र मुन्ना को अपना कोई किस्सा सुना रहा था। जैसे वे सामने आए मैंने उसे। तभी। चंद्रू भैया, बड़ी देर से डिब्बा खुल नहीं रहा है, आप जरा मदद कर दीजिए। हाँ, अपनी तरफ जोर से खींचो। इसी बीच मैं भी इधर पार्क की तरफ निकलूं। और तभी। वाह, खुल गया डिब्बा। आऊ। हाय, मेरे दांत टूट गए। घबराओ मत डैनी, मैं अभी सरकारी अस्पताल में तुम्हारी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। थोड़ी देर बाद। यह लीजिए अंकल, आपका पहला कैदी आ गया। यू आर ग्रेट मिस्टर चंद्रू। नहीं अंकल, पहले मैं बाकी के चोरों को भी ले आऊं, तभी मेरी तारीफ कीजिएगा।
मैं अब चलो, अपना ख्याल रखना। अभी चंद्रू थोड़ी दूर पहुंचा था कि हेलो मिस्टर चंद्रू। ओ अमरीश फिर आ गया। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों मिस्टर चंद्रू, खतरों से खेलने का शौक उतर गया क्या? नहीं अमरीश, मैं चाहूं तो 1 मिनट में इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूं, वह भी बिना किसी हथियार से लड़े हुए। मैं वही भागने वाली ट्रिक अपनाऊं। इतनी लंबी लंबी बातें करके अब कहां भाग रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते? तेरे जैसे अकल के अंधों को हथियार से नहीं बल्कि चतुराई से पकड़ा जाता है। तभी वह एक उपाय सूझा। पर चंद्रो पूरी ताकत से झूले को पकड़कर हवा में गोल घूमता है। अब मजा आएगा। आह, हाय धक्का। अमरीश सीधा कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरता है। हा हा हा, हाय मर गया। हाय, यह कांटों वाली झाड़ियां मेरे पूरे शरीर पर चिपक गई। जल्दबाजी में यह कांटे नहीं छूटेंगे। बेहतर यही होगा तुम जेल की कोठरी में आराम से बैठकर इन्हें एक एक करके निकाल लेना। थोड़ी देर बाद, अंकल ये रहा आपका कैदी नंबर 2। वाह, यह तो तुमने कमाल कर दिया। लेकिन यह कांटों में क्यों उलझा हुआ है? दूसरों की जिंदगी में कांटे भरने वाला इंसान कांटों में ही उलझेगा अंकल। अच्छा, मैं अब चलूं? अभी आपके 3 कैदी और लाने हैं। घर पहुंचकर, अरे मम्मी, आप बड़ी परेशान सी दिख रही हैं। हाँ चंद्रू, आज कुछ मेहमान घर में आने वाले हैं। मुझे कुछ जरूरी सामान बाजार से मंगवाना था। घर में रामू भी नहीं है। तो क्या हो गया? मैं आ गया हूँ। आप मुझे बताइए क्या क्या लाना है। यह रही सामान की लिस्ट। आए, यह सामान की लिस्ट है या किसी की जन्म पत्री? यह सारा सामान लाने के लिए तुम्हें बाजार के 2 चक्कर काटने पड़ेंगे। कोई बात नहीं मम्मी, आपके काम के लिए बाजार के जिंदगी भर चक्कर काट सकता हूँ। चल, बहुत बातें बनाने लगाए। ये ले झोला और फटाफट सारा सामान ले आ। हा हा हा, मम्मी आप भी मजाक करती हैं। अगर इस झोले को लेकर गया तो सारा सामान लाने में करीब 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक उपाय सूझा। मैं अपना यह पुराना प्रेम ले जाता हूँ। इसमें आसानी से सारा सामान आ जाएगा। वाह, तेरी अकल का भी जवाब नहीं। थैंक यू मम्मी। 1 घंटे बाद चंद्रू सामान खरीद कर घर को लौट रहा था। आधा सामान तो आ गया, बाकी के लिए दूसरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तभी ओह, प्रेम का हैंडल टूट गया। वहीं पास के घर से अमजद चोर सामान लेकर भाग रहा था। हा हा हा, रास्ता साफ है, मैं नीचे कूदकर भागूं। लेकिन अरे यह क्या? ढलान की वजह से प्रेम तेजी से भागने लगता है। आए बचाओ। हाय मर गया। धड़ाक। चलो अमजद, तुम्हें जेल तक छोड़ाऊं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? तुमने मेरा प्रेम तो तोड़ दिया है। अब तुम प्रेम बनकर यह सारा सामान मेरे घर तक पहुंचाओगे। थोड़ी देर बाद, क्यों, आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया? चंद्रू सारा सामान घर पहुंचाकर थाने पहुंचता है। वाह, कमाल कर दिया तुमने। एक दिन में 3 फरार कैदियों को वापस जेल पहुंचा दिया। मैंने उन्हें नहीं पकड़ा अंकल, बस उनकी किस्मत ही खराब है जो बार बार मेरे सामने आ जाते हैं। अब सिर्फ 2 बच्चे हैं रंजीत और शक्ति। वे दोनों भी आ जाएंगे। अच्छा, अब चलूं? घर पहुंचकर, चंद्रू बेटा, एक आदमी आपके नाम यह पत्र दे गया था। पत्र में लिखा है, प्रिय चंद्रू, पिछली बार तुमने सेठ आनंद राम के घर में चोरी करने के आरोप में मुझे पकड़ा था। इस बार मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने चोरी करने आऊंगा। हिम्मत हो तो मुझे पकड़ लेना। तुम्हारा शक्ति चोर। वह बड़ा हिम्मती चोर है। इस तरह के लोगों से मुकाबला करने का मजा आता है। अगले दिन, चंद्रू बेटा, गुस्सेल खाने का नल टूट गया। जरा प्लम्बर को बुलाकर उसे ठीक करवा दो। मैं भी फोन करके बुलाता हूँ। बाहर शक्ति चोर सारी बातें सुन रहा था। हेलो शालीमार प्लम्बिंग कंपनी, मैं कौशलपुरी से चंद्रू बोल रहा हूँ। वाह, मेरा काम बन गया। अब मैं प्लम्बर बनकर चंद्रू के घर जाऊंगा और हे। थोड़ी देर बाद शक्ति प्लम्बर बनकर चंद्रू के घर पहुंचता है। जी, मैं शालीमार प्लम्बिंग, आइए आइए, आपका इंतजार था।
आपका गुस्ल खाना कहाँ है? आइए ऊपर चलिए। गुस्ल खाने में पहुंचकर, यह रहा वह नल। अच्छा मैं अब चलो, मुझे एक जरूरी काम पर जाना है। आपका जितना बिल बनेगा वह मम्मी दे देगी। हा हा हा। अब मैं पूरे घर में आराम से चोरी कर सकूंगा। लेकिन गुस्ल खाने से बाहर निकलते चंदू दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुम प्लम्बर नहीं, कोई चालबाज चोर हो। शालीमार प्लम्बिंग कंपनी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहां से कोई भी 5 मिनट में नहीं आ सकता। सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं शक्ति चोर हूँ। मुझे माफ कर दो चंद्रू। माफी और तुम्हें? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। मैं पूरी मैं पूरी ताकत से दरवाजे पर एक वार करके देखूं तो शायद यह टूट जाए। वाह, अब मैं आजाद हूँ। खबरदार मुझे रोकने की कोशिश की तो सिर फोड़ दूंगा। शक्ति चाकू भी निकाल लेता है। भागता कहाँ चुहे, अभी मजा चकाता हूँ। चंद्र खिड़की से कूद जाता है। रंग दब तभी और गलत। ओह, यह अचानक अंधेरा कैसे हो गया? हा हा हा। अभी तक चोरों को रंगे हाथों पकड़ता था। आज पहली बार कोई चोर रंगे हुए सिर में पकड़ा गया है। थाने पहुंचकर, यह रहा आपका चौथा मुजरिम शक्ति चोर। वाह, तुम जैसे वीर बालकों पर इस देश को नाज है। धन्यवाद अंकल। अब पांचवें फरार कैदी रंजीत की बारी है। दूसरी तरफ रंजीत। वाह, अखबार में लिखा ही कल लाजपत भवन में हीरो की प्रदर्शनी लगेगी। लेकिन जब तक यह कमबख्त चंद्रू इस शहर में है तब तक मैं कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाऊंगा। अरे वाह, एक उपाय सूझा। चंद्रू रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद व्यायामशाला में कसरत करने जाता है। ही बन गया काम। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं यह ग्रीस इन कुंडों में लगा दूं। अब जैसे बेचारा चंद्रू यहाँ आकर झूलेगा तो उसके हाथ फिसल जाएंगे और वह धड़ाम से दूर जा गिरेगा। हड्डी पसली टूटते उसे हफ्ते भर के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। हा हा हा। वो वह आ भी गया। अब मैं बाहर चलूं। थोड़ी देर बाद चंद्रू झूलने लगता है। अरे हाथों में चिकनाहट कैसी? बाहर। अभी चंद्रू के गिरने की आवाज आएगी। ही स्लिप। ओह, हाय मैं मरा। अरे, यह तो खिड़की से बाहर आ गया और चंद्रू सीधा रंजीत पर जा गिरता है। हाय, मैं खुद ही अपनी चाल में फंस गया। तो यह बेहुदा हरकत तुम्हारी थी। चलो सुबह सुबह तुम्हें इंस्पेक्टर अंकल के दर्शन करवा लाऊं। यह रहा आपका पांचवा और अंतिम मुजरिम। सच चंद्रू, तुम सचमुच महान हो। मान मैं नहीं अंकल, मान वो है जिसने मुझे इन पापियों से मुकाबला करने की शक्ति दी है। समाप्त। बुरे फंसे। पेटूराम, तुम क्यों बेकार में चंद्र को नीचा दिखाने में लगे रहते हो? तुम किसी भी चीज में उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हूँ, वह तो मैं जरा लापरवाही से काम कर जाता हूँ, वरना उसका तो मैं जीना आराम कर दूं। मैं तुम्हारे साथ 50-50 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि तुम चंद्रू से किसी भी मामले में नहीं जीत सकते। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बोलो मुझे किस बात में चंद्रू से मुकाबला करना होगा। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। वह देखो, हर मंगलवार की सुबह को चंद्रू नई मधु मुस्कान खरीदकर पार्क की उस बेंच पर बैठकर पढ़ता है। और उस खास बेंच पर मंगलवार की सुबह चंद्रू के अलावा और कोई नहीं बैठता। अगले मंगलवार को अगर तुम उस बेंच पर बैठकर मधु मुस्कान पढ़कर दिखाओ तो तुम शर्त जीत गए। हा हा हा। मैं तो हंसी नहीं रुक रही है। यह भी कोई बड़ी बात है? अगले मंगलवार को 50 रुपए हारने के लिए तैयार रहना। अगले मंगलवार की सुबह चंद्रू नई मधु मुस्कान देकर जा रहा है। मैं अचानक उसे धक्का दूं। ही हा हा हा। ओह, मर गया। अब मैं तुम्हारी मधु मुस्कान लेकर उस बेंच पर जाकर बैठूं। अरे पेट्रोराम, सुनो तो। मेरे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। आज मैं उस बेंच पर बैठकर मधु मुस्कान पढ़ूंगा। ही। आज तुम इस बेंच पर नहीं बैठ पाए। आज मैं इस बेंच पर बैठना भी नहीं चाहता था। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें पार्क का चौकीदार बंदूक सिंह देगा। अकल के दुश्मन, काट के उल्लू, तुम्हें ये बोर्ड नहीं दिखाई दिया? गुर्र। रंग अभी गीला है। हाय, मेरा कोट चिपक गया। ओह, मैं यह कोट उतार कर भागू? बंदूक सिंह तो पहले मुझसे चिढ़ा हुआ है।
आज तो यह मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। भागता कहाँ मोटे? हो, अब मैं आराम से अपनी प्यारी बेंच पर बैठकर मधु मुस्कान पढ़ूं। थोड़ी देर बाद, हाय, उस चौकीदार ने मेरा कचूमर निकाल दिया। पेट्रोल, तुम शर्त हार गए हो, क्योंकि तुम उस बेंच पर बैठकर मधु मुस्कान नहीं पढ़ पाए। वो, हाय क्या किस्मत है मेरी, शर्त भी हार गया और अपने कोट से भी हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।